फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है ना, वो आपको लाइफ में नहीं मिलती और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जाती है। देखिए, ऐसा होता है कि जो चीज़ आपको पसंद है, जिसे आप पाना चाहते हो, जिसे आप सब कुछ मानते हो, वो आपसे दूर हो जाता है। और जिसे आप इग्नोर कर रहे हो, आपको चाहिए नहीं लाइफ में, आपको पसंद ही नहीं, वही चीज़ आपकी लाइफ में आती है। यही होता है रिलेशनशिप में। अगर आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे जा रहे हो, उसे चेज कर रहे हो, उसे पाना चाहते हो, उसे बहुत प्यार करते हो, तो वो इंसान आपसे दूर जाएगा। एक बार उसे पता भर चल जाए कि आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो इंसान आपकी लाइफ से दूर हो जाएगा। वो आपकी लाइफ से हो ही जाएगा, आप कुछ भी कर लो। उसी तरह रिलेशनशिप में अगर आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, भाव नहीं दे रहे हो, भले ही आपके दिल में फीलिंग्स हैं, बट सामने वाले को दिखा रहे हो कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो, आपके मन में उसके लिए ज़्यादा फीलिंग्स नहीं, आप उसकी वैल्यू नहीं करते, वो इंसान आपके पीछे आएगा। आप उसके लिए स्पेशल बन जाओगे, आप उसके लिए वो चीज़ बन जाओगे जो दुनिया में उसके लिए पाना सबसे बड़ा उसका लाइफ का चैलेंज होगा, जिसे वो हर कीमत पे, हर हालत पे पाना चाहेगा। तो कैसे आप अपने पार्टनर के लिए वो चीज़ बनो कि वो हर कीमत पे कुछ भी करके आपको बस पाना चाहे। आखिर आपको क्या करना है, कैसे इस बात को समझना है कि मुझे क्या करना है, कैसे अपने पार्टनर के रिश्ते में अपनी वैल्यू को बढ़ाना है और कैसे उसके लिए वो बनना है जिसे वो हर कीमत पे पाना चाहे, बल्कि वो नहीं कि जिसे वो छोड़ दे, आगे बढ़ जाए, मूव ऑन कर जाए। तो ऐसा आपको क्या करना है कि बस अपने पार्टनर के लाइफ का एक चैलेंज बन जाए जिसे वो हर कीमत पर पाना चाहे। चलिए मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है, आप क्या गलतियाँ कर रहे हो कि आज आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आप उसके पीछे पीछे जा रहे हो, आप उसे पाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ पे रखने की कोशिश कर रहे हो, बट वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा। तो ऐसा आपको क्या करना है, ऐसे कौन से काम करने हैं कि आप अपने पार्टनर की नज़र में स्पेशल बन जाओ। देखिए, सबसे पहली बात, इस बात को समझिए कि रिजेक्शन नहीं अट्रैक्शन होता है, और इस बात को खुद से सोच के समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपको कोई लड़की बहुत पसंद है, आप उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आप उससे बात करते हो, उसे प्रपोज करते हो, वो आपको रिजेक्ट कर देती है, आप हर्ट होते हो। आप मानो ना मानो, आप उसी लड़की से हाँ चुनना चाहोगे। आपको दुनिया में कोई भी हाँ बोले, बट जिस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया ना, वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है। आप उसके बारे में सोच सोच के आप उसे ऊपर बैठा देते हो, आप उसके मुंह से ही हाँ सुनना चाहते हो, क्योंकि जहाँ आपको ना मिलेगी आप वहीं हाँ सुनना चाहोगे, क्योंकि जहाँ आपको हाँ मिल रही है वहाँ आप एफर्ट्स नहीं करोगे, वो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो रहा है, क्योंकि इंसान को ना चैलेंज लेना पसंद होता है। इसलिए आप ये समझिए कि आप अगर किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप उसे इग्नोर करें, आप भी उसे रिजेक्शन दें। देखिए, इस बात को समझिए कि जब आप किसी को पसंद कर रहे हैं तो आपको उसके लिए एक चैलेंज बनना है। अगर आप उसके लिए इजीली अवेलेबल हो तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं हो, आप उसकी नज़र में आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप उसे भाव देना बंद कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, आप उसे ये दिखाते हैं कि आप उसमें इंटरेस्टेड है ही नहीं, भले ही आप हैं, बट आप उसको ये दिखाएं कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंसान आपके पीछे आएगा। तो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करें उसके पीछे जाने के बजाय। और अट्रैक्ट आप कैसे कर सकते हैं? किसी को रिजेक्ट करके, किसी को इग्नोर करके। आप उसे भाव देके कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसके लिए एक बहुत ईजी चैलेंज बन जाओगे, मतलब एक ईजी टारगेट बन जाएगा कि वो आसानी से आपको पा सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उसके लिए चैलेंज बने तो उसे भाव देना कम करें। दूसरी चीज़ आपने नोटिस करना कि आप किसी को मैसेज करते हो, वो आपको लेट रिप्लाई करता है या रीड करके छोड़ देता है या आपको ब्लॉक कर देता है सडनली। आपका दिमाग क्या करता है? आपका दिमाग पूरा दिन उसके बारे में सोचता है। आप बार बार अपना फ़ोन चेक करते हो कि उसने मैसेज रीड कर लिया, आप रिप्लाई करें, शायद आप रिप्लाई करें, बट उसका रिप्लाई नहीं आ रहा। आता है तो बहुत घंटों बाद लेट रिप्लाई करता है। तो यही चीज़ आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो इंसान, आप 24 घंटे उसके बारे में सोच रहे हो, आप अपने दिमाग से वो बात नहीं निकाल पा रहे हो। यही चीज़ आपको सेम सामने वाले पे अप्लाई करनी है। देखिए, अगर आप उसके मैसेज को रीड करके आप उसे रिप्लाई नहीं करोगे, आप उसे ब्लॉक करते हो या आप उसको बहुत लेट रिप्लाई करते हो, उसकी कॉल बहुत देर में रिस्पॉन्स देते हो, तो सामने वाला का दिमाग भी ना आपके बारे में इसी तरह सोचेगा, क्योंकि आप उसे फटाफट रिप्लाई कर रहे हो, आप उसे सारी चीज़ें फटाफट कर रहे हो, वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहा। आपको उसके साथ वही करना है जो वो आपके साथ कर रहा है। तभी आप उसके बारे में सोच रहे हो, तभी वो आपके बारे में सोचेगा और तभी आप उसे अट्रैक्ट कर पाओगे। तो इस तरह आप उसे अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर सकते हो। तीसरी इस बात का ध्यान रखिए कि इंसान हमेशा उस चीज़ की वैल्यू करता है, उसकी नज़र में वो चीज़ उस ऊपर होती है जो उसके पास नहीं होती है। वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं करता जो उसके पास है। जो उसके पास नहीं ना, वो उस चीज़ की कमी को महसूस करता है। लोग कहते हैं कि पहला प्यार नहीं भुलाया जा सकता, पहला प्यार कभी किसी के दिमाग से नहीं निकलता। वो इसी वजह से कि पहला प्यार आपकी लाइफ में नहीं है, इसलिए आप उसे याद कर रहे हो।
दूसरा आपकी लाइफ में है, वो कितना भी अच्छा है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, आप भी उसे करते हो, बट पहले प्यार को आप नहीं बुला पा रहे हो क्योंकि वो आपकी लाइफ में नहीं है। अगर वो आपकी लाइफ में होता तो आज शायद वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट ना होता, शायद आपकी नज़र में उसकी वो वैल्यू ना होती। इसीलिए लोग कहते हैं कि पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता, और इंसान उसी की कदर करता है जो उसकी लाइफ में नहीं है। जो है वो उसकी कदर नहीं करता, उसकी वैल्यू नहीं समझता। इंसान होने के बाद नाते ये हम सबका नेचर है, और ये मतलब इंसानी प्रवृत्ति है कि वो उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा जो उसकी लाइफ में नहीं होगा। जो उसकी लाइफ में है वो कितना भी अच्छा है, कितना भी सारी क्वालिटीज़ है उसके अंदर, बट वो उसको उतनी अहमियत नहीं देगा जो उस इंसान को देगा जो उसकी लाइफ में नहीं है। तो अगर आप उसकी लाइफ में इजीली अवेलेबल हो, आप उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, तो आपकी वैल्यू क्यों करेगा। तो 4th नंबर काम आपको ये करना। 4th नंबर चीज़ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी अपने पार्टनर को ये नहीं बताना है कि आप उसे कितना प्यार करते हो, आप उसे कितना चाहते हो, वो आपके लिए क्या है, आप उसको कहाँ रखते हो, आपकी नज़र में उसकी वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं बतानी। भले ही आप उसे बहुत प्यार करते हो, आप उसे बहुत इंटरेस्टेड हो, वो आपके लिए सब कुछ हो, बट कभी भी अपने पार्टनर को इस बात का एहसास ना कराए कि आप उसे बहुत प्यार करते हो, क्योंकि जैसे ही आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हो जाता है वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। वो आप मतलब ये नहीं कि वो इंसान गलत है, ये नहीं कि आपका पार्टनर सही नहीं है, ये होता है, इंसान का दिमाग ही इस तरह से काम करता है। वो ऐसे अपने आप नेचुरली उसके नेचर में ये चीज़ें आ जाएंगी कि वो आपको इग्नोर करने लगेगा, आपकी वैल्यू करना बंद कर देगा, आपसे बात करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको अपना पाने लगता है। उसे लगता है कि वो आपको मतलब ग्रांटेड लेने लगता है, उसे आपको लेके उसको ये लगता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप उसके हो, आप उसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते, आप केवल उसे ही प्यार करते हो। उसके मन में आपकी कमी होने का एहसास या फिर आपको खोने का डर सब खत्म हो जाता है। कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं बचती, क्योंकि आपने उसे बता दिया कि आप उसे कितना प्यार करते हो, आपके अलावा उसकी लाइफ में कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने उसको बता दी, तो वो क्यों इंसान आपके बारे में सोचेगा। क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि इंसान की प्रवृत्ति होती है, वो चीज़ों को पाना चाहता है, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और आप उसके लिए कोई चैलेंज नहीं हो। आप उसकी लाइफ में आ चुके हो, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर चुके हो। फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना गलत बात नहीं है, बट उसे पूरी तरह ये एहसास कराना है कि आप उसे बहुत प्यार करते हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी रिलेशनशिप में। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ना, आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ अपने पार्टनर के लिए आप बहुत ज़्यादा स्पेशल बन सकते हो। उसके लिए एक ऐसी चीज़ बन सकते हो जिसे वो हर कीमत पे पाना चाहे। अपनी लाइफ में कुछ भी करके उसे आपको पाना होगा। अगर आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो, मतलब ये मत सोचो कि ये कोई मैनिपुलेशन है या आप उसके साथ गेम खेल रहे हो, ये आप अपने रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो, आप दोनों के लिए कर रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। तो ये काम आपको करने होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसके अलावा एडवाइस, लव टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो आपके लाती रहूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।